प्रताप सिंह आज एक बार फिर से आया हूँ गिरिराज शर्मा जी के पास में। मैंने पिछले वीडियोस डाले थे, आप लगातार तब से कमेंट कर रहे हैं कि भैया गिरिराज शर्मा जी का एड्रेस दो, नंबर दो। तो एड्रेस नंबर मैं आपको बाद में दूंगा। पहले आज गिरिराज शर्मा जी से जानते हैं कि इस तरह की जो फसल इन्होंने लगाई हुई है किस मेथड से की हुई है और क्या क्या इन्होंने यूज किया हुआ है। कि क्षेत्र की बात करूँ मैं तो क्षेत्र में ऐसी फसलें देखने को बहुत कम मिल रही है। अभी इस समय काफ़ी जगहों पर आपको सुकड़ा और जड़ की समस्या देखने को मिल रही है आलू की फसल में। लेकिन अगर मैं इस फसल की बात करूं, इस खेत की बात करूं, तो इस खेत में आपको इस तरह की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो ये क्या दवाई यूज़ कर रहे हैं, क्या खाद यूज़ किया है, किस तरह से ये फसल की है, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताइए कि पूरे क्षेत्र में, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस पहले ही बनाई, लोगों को डाला, लोग कह रहे हैं वास्तव में बहुत बढ़िया फसल है, तो ऐसा क्या किया है इस फसल में कि इतनी बेहतर फसल है आपकी? मैंने पहले तो बीज से स्टार्ट करता हूँ। बीज शोधन भी मैंने जीवामृत से किया था। आपने बीज शोधन जीवामृत से किया? टोटल 1400 पैकेट मेरा जीवामृत लगा है। कोई भी पेस्टिसाइड यूज कोई नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं लाया। रत्ती भर भी? रत्ती भर भी बीज में किसी तरह की कोई दवा नहीं लगी है बाजार से लाके। केवल जीवामृत जो मैंने बनाया है सचान साहब का, सचान साहब ने मुझे बताया था, उसी पद्धति पे मैंने उसको बना के तैयार किया। उसी से मैंने पूरे बीज का शोधन किया है। तो केवल बीज शोधन जीवामृत से किया, उसके बाद में फसल में जो भी आप डालते हो उर्वरक वगैरह या जो? नहीं, वो कुछ नहीं डाला मैंने। तो गोबर के खाद में पहले तो प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद डलवाई है, ठीक है, काफी मात्रा में। उसके बाद मैंने जीवामृत मिला के खाद में, गोबर के में, जैसे उन्होंने बताया था मुझे, उस तरीके से मैंने उसको छाया में या ट्यूबवेल पे लगवा के और उसकी ढेरियां बनवा दी मैंने एकड़ के हिसाब से। अच्छा। हाँ, लगभग 1 एकड़ में मैंने 40-50 लीटर जीवामृत बुवाई के समय भी लगाया है। उससे एक बार पहले लगा दिया था, 20 दिन पहले। तो सीधे लगाया है? नहीं, वो मैंने जीवामृत लिया जैसे 50 लीटर, ठीक है, और लगभग 3-4 कट्टे के करीब मैंने गोबर का खाद लिया जी, एकड़ के हिसाब से जी। उसको उसमें मिला दिया और 1 एकड़ के हिसाब से मैंने 1-1.5 किलो गुड़ का पानी बना के उसको छींट दिया ठीक से, और उसको मिला के और टाट की बोरियों में मैंने वो भरवा दिया। पहले 1-2 दिन रखा रहा वो, उसके बाद मैंने भरवाया। 5-7 दिन बाद जैसा गया, उससे 1 दिन पहले शाम को जब सूरज ढल जाता है, उस समय मैंने उसको पूरी खेती में जैसे बिखेरा और रात को जोत दिया। अच्छा। दूसरे दिन मैंने आलू गड़ाई की है उसमें। ये प्रोसेस तो रहा बुआई तक का, मतलब बीज शोधन से लेके बुआई तक का। ठीक है। तो 2 बार बुआई तक मेरा जीवामृत पड़ चुका है खेती में। अब आलू की फसल ऐसी फसल है कि बुआई होने के बाद भी पेस्टिसाइड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नहीं, मैंने एक बिल्कुल नहीं लगाया। संजीवनी के इसमें 2 स्प्रे हो गए। मतलब आपने जो भी समस्या इसमें आ सकती थी, चाहे वो झुलसा की हो या अन्य समस्याएं हो, जैसे अभी सुकड़ा की, जड़ की देखने को मिल रही है, तो इन सब को रोकने के लिए केवल आपने संजीवनी का स्प्रे किया है। तो मैंने तो सचान साहब से वहाँ जब मैं गया था झांसी, उनके पास मैं 2 बार गया था, प्रशिक्षण भी लिया था उनसे। तो मैंने उनको अपनी व्यथा बताई। भाई साहब, ऐसे भी हो सकता है कि मेरा टोटल लैंड अपना नहीं है, मैं रेंट पे भी लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा कहीं मुझे थोड़ा लॉस में आ जाऊं इससे। तो इन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हमारा भी अनुभव है इतने लंबे समय का, आप बेझिझक काम करिए और सब कुछ अच्छा होगा। तो अभी तक की फसल को देखते हुए, जैसे सचान साहब ने आपको आश्वासन दिया, कैसा लग रहा है कि वास्तव में जो आश्वासन था उनका? हाँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा आपके लिए कसौटी पे खरा उतरा अभी तक की स्थिति में तो ये है कि बहुत अच्छा। आप भी देख रहे हैं फसल को? नहीं, फसल तो मैंने पहले भी आपकी वीडियो बनाई। हाँ, हम लोगों ने वो 40 दिन का आलू भी देखा था, तो बहुत बढ़िया। जो वीडियोस देख रहे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या यूज किया है, किस तरह से यूज किया है। तो शर्मा जी का नंबर दो या शर्मा जी के एड्रेस दो, तो हम उनसे मिलके उसके बारे में जाने। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया। 2 बार इसमें संजीवनी का स्प्रे हो चुका है इस फील्ड में, और ज्यादातर वैसे सब में मेरा 2 बार हो गया। तो और ये वैरायटी कौन सी है? ये 302 है। कितने दिन की हो गई? ये इसकी स्विंग है 9 नवंबर की। 9 नवंबर की। हाँ, तो 9 दिसंबर और दिसंबर लास्ट होने वाला है, करीब करीब 45 दिन के आसपास की हो गई। हाँ, लगभग और ज्यादा ही हो गई। हाँ, इतनी हो गई। तो 45 दिन के आसपास की आपकी और क्षेत्र में भी अगल बगल में फसलें होंगी 302 की, वो किस तरह से देखने में मिल रही है? 302 की वो सामने मेरे साथ ही गड़ा है उसमें। अच्छा। हाँ,
तो उसका भी दिखा देंगे वो किस तरह का है। तो वो इस फसल में उस फसल में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? हाँ, अंतर तो थोड़ा दिख रहा है उसमें। उसमें पूरा पेस्टिसाइड्स यूज किया गया। हाँ, पूरा पेस्टिसाइड किया है और उन्होंने गोबर का खाद भी नहीं डलवाया है। अच्छा। अब मैंने तो बहुत मात्रा में डलवाया है खैर गोबर का खाद। तो साथियों, ये जो फसल है पूरी तरह से रसायन मुक्त फसल है, पूरी तरह से उर्वरक मुक्त फसल है, केवल जीवामृत और गोबर खाद पर आश्रित ये फसल है। और फसल देखकर आप देख सकते हैं किस तरह की फसल है। तो मैंने जैसे बताया कि भाई शर्मा जी ने पूरा उसी के ऊपर ये किया है। बाकी जीवामृत बनाने की क्या विधि है या किस तरह से आप जीवामृत बना सकते हैं, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके बारे में सचान साहब से मैं मिलकर पूरा आपको विस्तृत जानकारी दे पाऊँ कि जीवामृत आप किस तरह से घर पर बैठ के बना सकते हैं और अपनी फसल में जो खर्चा है, चाहे वो आलू हो चाहे कोई भी हो, कैसे कम से कम 70 से 80% तक कम कर सकते हैं। शर्मा जी, अगर मैं बात करूं, अगर इसमें रासायनिक खाद आपने यूज किया होता तो खर्चा क्या होता और अभी खर्चा क्या हुआ है आपका? इसमें ऐसा है, देखो लागत की कहो तो इस साल मैंने ज्यादा मात्रा में खाद डलवाया है गोबर का, तो थोड़ा पैसा तो खर्च हुआ है। और लेकिन फिर भी रासायनिक उर्वरक से फिर भी कुछ कम हुआ है। कितने % कम रहा होगा आपका करीब करीब? अभी आ गया होगा 30% कम हुआ होगा। 30% आपने खर्चा पहली बार में ही कम कर लिया। हाँ, इतना कम हो गया होगा। आने वाले समय में और कम हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आप जब प्राकृतिक खेती के ऊपर जाते हैं तो एक तो आपकी लागत कम होती है। लागत कम होने के साथ ही साथ आपका सीधी बात है, लाभांश जो होता है, लाभ होता है, अपने आप बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो हम जहर युक्त खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो वो जहर मुक्त हमें खाद्य पदार्थ खाने को मिलती है, तो स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं तो कहूँगा कि आप भी धीरे धीरे इन चीज़ों के ऊपर आएँ, इनको समझें और अपनी खेती में इनको धीरे धीरे अप्लाई करें। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। आगे के वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।